आइए बातचीत करते हैं संजय बिट्टा जी से, जो इस समय मौजूद है सफीदों की गुरुद्वारा गली में, गुरुद्वारा में आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है। भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मैं कहूँगी आपका अभिनंदन है, जहाँ भी आप जाते हैं आपको भारी समर्थन मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो भाई साहब, कल हम एक डोर पे टू डोर थे और किसी महिला ने हमसे एक सवाल किया था। उनका ये कहना था कि आज जो लोग खड़े हो रहे हैं सबका यही कहना हम विकास करेंगे, जब वो अपने समय काल में आते तब वो विकास क्यों भूल जाते हैं। तो उस महिला के प्रश्न के उत्तर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहन जी से यही कहना चाहूँगा कि मैं 2005 से 2010 में MC भी रहा हूँ, तो मेरा वो पिछला कार्यकाल देख सकते हैं आप कि मैंने क्या किया है, या फिर समाज सेवा में या कहीं भी आप देखो कि मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं हूँ, हमेशा आगे रहता हूँ लोगों। तो मैं उन बहन जी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके उसमें खरा उतरूँगा, कभी नीचे नहीं आऊँगा। संजय भाई, आपने ये तो सुना होगा अपने सफीदों में अगर कोई बाहर से आता है तो हम क्या अपने किसी भी रिश्तेदार को ये नहीं कह सकते कि हमारे शहर में ये अच्छी जगह दिखा दें। तो आपको क्या लगता है हमारे शहर में किस प्रकार की विकास की कमी है? जैसे कोई रिश्तेदार आता है तो हम कोई ये नहीं कह पाएंगे आप चलिए हम दिखाएंगे हमारे शहर में ये चीज़ अच्छी है, तो आप बन जाते हैं, जनता का समर्थन मिल जाता है। तो सफीदों में सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करेंगे आप? सबसे पहला कार्य है पार्कों का। सिर्फ यही है, कोई बाहर से आता है तो क्या है कि शाम को चलो पार्क में घूम के आते हैं। पार्क यहाँ है ही नहीं, जो था उसका तहस नहस हो चुका, उसकी आपने खस्ता हालत देख ही चुके हैं। तो उसका जीर्णोद्धार दोबारा से कराया जाएगा और मंडी में भी जगह देख के मंडी में भी एक बढ़िया पार्क बनाने की मेरी वो है। तो मतलब अच्छा, अगर आप बनते हैं तो लोगों का प्रश्न है कितने महीने में आपका ये कार्य शुरू हो जाएगा? पार्कों वाला जो कार्य सबसे पहले कितने महीने में शुरू हो जाएगा? जितनी भी जल्दी से जल्दी शपथ लेने के बाद सरकार से डिमांड करूँगा कि जल्द से जल्द पैसे की ग्रांट भेजें और मैं ये कार्य करा सकूँ। हमने सीता श्याम कॉलोनी में अनीता भाभी थे, जब उनके पास गए तो एक लड़की ने प्रश्न किया कि जितने भी उम्मीदवार आज तक खड़े हुए या खड़े होंगे वो लाइब्रेरी का इंतजाम क्यों नहीं करते? बच्चों को कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की जरूरत है। 2005 में हमने लाइब्रेरी भी बनाई थी और अब फिर आपने ये ठीक क्वेश्चन किया है। लाइब्रेरी की भी है और मेरी ओपन जिम की भी है और मैं योगा का भी वो करवा रहा हूँ कि योगा टीचर भी हूँ कि लोगों को सुबह पार्कों में योगा का भी वो मिलेगा। तो ये आपको क्या लगता है, जैसे 5 साल आपका कार्यकाल रहेगा जीतने के बाद, तो जो भी कार्य ये रेगुलर चलेंगे या फिर योगा या जिम कुछ साल के बाद बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसा रहेगा? 5 साल के कार्यकाल के बाद भी मैं उनको मेंटेन रखने की कोशिश करूँगा अपने, चाहे वो खुद का खर्चा हो या कैसे भी हो, वो मैं मेंटेन रखूँगा। तो आज आप यहाँ गुरुद्वारे आए हैं तो आपको सिख समुदाय का कितना समर्थन मिल रहा है? सिख समुदाय का तो 100% समर्थन है, लेकिन मेरे पास तो छत्ती बिरादरी है। देखो आप साथ में छत्ती बिरादरी मेरे साथ है, इस गुरुद्वारा साहब के नीचे छत के नीचे खड़े हैं। तो आपको पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है। तो अभी आप डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों की क्या समस्याएं सामने आ रही है? कुछ लोग आपसे साझा कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये दिक्कत है या फिर शहर में ये दिक्कत है, कुछ समस्याएं आ रही है? समस्या ना तो लाइट है, मैं कल भी रात को गया था, लाइट ही नहीं थी पूरे उसमें, और इतनी लाइट आई है मेरे करोड़ों रुपए की लाइट आई थी पिछले प्लान में, एक भी लाइट नहीं थी। नालियाँ बंद हैं, सड़कें खस्ता हाल हैं, मतलब सफाई भी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह की समस्या है। बिट्टा भाई, आपसे एक प्रश्न करूंगी, जो नालियाँ पीछे काल में बनी, कहीं ना कहीं वो नालियाँ ओपन थी तो सफाई हो जाती थी, वो बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं मकान मिल रहे हैं, उनके अंदर पानी गिर रहा है। अगर आप बनते हैं तो क्या उन नालियों को फिर से आप खुदवाएंगे या फिर उनको कुछ उद्धार करवाएंगे? क्या उनको खुदवाने से तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, तो उनकी सफाई का ऐसा व्यवस्था की जाएगी, मशीनें ले आके कि उनकी सफाई हो। हाँ, तो मतलब उखाड़ने वाला काम नहीं हो? नहीं, उखाड़ने वाला तो काम ज़्यादा वो हो जाएगा, उनकी सफाई व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा उनके अंदर, कूड़ा ना रुके और पानी चलता रहे। तो अब एक प्रश्न और है जो जनता का आ रहा है, जनता का प्रश्न हम आपसे सीधा कर रहे हैं। जनता का ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अगर बिट्टा बनता है, आप समाज सेवी है, हर दुख सुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, ये बात हम भी जानते हैं, परंतु उनका ये प्रश्न है बनने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता का जो जोश है वो इंद्र को नहीं छोड़ता तो इंसान को क्या छोड़ेगा? उस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? नहीं, मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि प्रधान पद भी ओपन हो जाएगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ओपन से, तो मेरे को तो नहीं पता था। मैं तो 15-20 साल से कर रहा हूँ ये तो समाज सेवा, उस टाइम तो था ही नहीं प्रधान बनने का। ये तो 6 महीने साल से आई है, उस टाइम से तो नहीं है, मैं तो पुरानी उससे कर रहा हूँ ये काम। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप अभी जैसे कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का ये प्रश्न है कहीं बिट्टे को कहीं सत्ता का मत तो ना हो जाए, जैसे इंद्र को भी हो जाता है मत, वो लोगों का प्रश्न आता है। वार्ड नंबर 5 से भी आया, तो ये प्रश्न इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, प्रधान मुझे प्रधान तो लोग वैसे ही कहते हैं, ये तो है नहीं कि मत में रहूँगा मैं, ऐसा नहीं है। मैं तो वहीं दुकान पे मिलने वाला आदमी हूँ, स्कूटर पे चलने वाला हूँ, आधी रात कोई फ़ोन करते हैं तो तुरंत मिलता हूँ मैं सबसे। ये तो है ही नहीं कि मैं नहीं मिलता, और ऐसा ही रहेगा, आगे भी ऐसे ही बिट्टा रहेगा। मतलब बिट्टा चेंज नहीं होगा, बिट्टा नहीं बदलेगा।
बिट्टा वैसे ही है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आज यहाँ पर बिट्टा भाई साहब आया तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कितना भारी समर्थन इनको जन समाज का मिल पाएगा? सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ। जो बिट्टा जी ने यहाँ पे आके शब्द कहे हैं, उन शब्दों का कोई मोल नहीं है और मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से खरे उतरेंगे और हम सब लोग इनके साथ हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारा सफीदो 10 साल से कहीं ना कहीं विकास के मामले में खो चुका है, कोई विकास नहीं हुआ? ये तो देखिए कहीं ना कहीं सभी लोगों की कमियां तो निकालती हैं, कहीं ना कहीं पीछे जो हुआ है कमियां तो निकलती हैं, ठीक है। अब तो सुधार की ज़रूरत है, कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है अगर बिट्टे भाई आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे शहर का सुधार हो जाएगा? देखिए मौका तो किसी ना किसी को देना ही है और जिस तरीके की इनकी छवि है तो इनको मौका क्यों ना दिया जाए। तो मतलब आप उनको मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल जी। जी धन्यवाद। तो सर आज यहाँ बिट्टे जी आए हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है अगर वो आते हैं तो सफीदों का विकास संभव हो पाएगा? अगर संजय बिट्टा जी अध्यक्ष पद पे चुने जाते हैं, और मैं कहता हूँ वो तो एक तरह से चुने गए हैं, जिस तरह से पब्लिक का माहौल है, हर तरफ सिर्फ संजय बिट्टा की आवाज़ है, हर तरफ सिर्फ संजय बिट्टा की आवाज़ है। और अगर ये चुने जाते हैं तो एक ऐसे समाज सेवी आदमी हैं कि जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। पूरे 36 बिरादरी में इनकी एक साख है कि जहाँ भी किसी को कोई इनकी ज़रूरत होती है तो ये उसी टाइम वहाँ पे बिना बुलाए भी पहुँच जाते हैं। और जहाँ तक लाइट की व्यवस्था है, क्योंकि महिलाओं का और का सुरक्षा का इसमें रहता है, तो हर जगह समुचित लाइट की व्यवस्था होगी, पार्कों का निर्माण होगा और सीसीटीवी कैमरे लगा के सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। ये सब इनके घोषणा पत्र में है और इनका घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा पत्र ना रख के इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और संजय बिट्टा जी सबको साथ लेके चलते हुए शहर का संपूर्ण विकास के लिए कार्य करेंगे। आपको मतलब पूर्ण विश्वास है कि जो वादे आज संजय बिट्टा जी कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, हवा हवाई में कोई वादे नहीं किए हैं, किसी तरह के हवा हवाई में वादे नहीं हैं। ये वादे 110% पूरे किए जाएंगे जो उन्होंने हवा हवाई आपने वादे किए हैं। उन्होंने हमें कोई सफ़ीदों में हवाई अड्डा बनाने के लिए वादा नहीं किया, को जो हवा हवाई में वादा है वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो वो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर जो उनके वादे हैं, उन्होंने कार्य क्षेत्रों के उन मुद्दों को ही उठाया है और उन मुद्दों को ही उन्होंने करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प वो अवश्य पूरा करेंगे। आपको विश्वास है? हमें 110% विश्वास है, 200% विश्वास है। सभी भाई हम उनके साथ हैं और सभी भाइयों के साथ संजय बिट्टा है। संजय बिट्टा अकेला नहीं है, हर भाई आज सफीदों का संजय बिट्टा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको क्या लगता है जो संजय भाई बार बार कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है वो विकास करवा पाएंगे? जी जी। क्यों है इतना विश्वास? कारण क्या है? कारण मन से अंदर से आवाज आ रही है जी। अच्छा, बंदा एक अंदर ट्रस्ट है, विश्वास। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि हर दुख सुख में जैसे आज तक संजय भाई खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे हर व्यक्ति के साथ? ये मतलब मिलनसार बंदे हैं इसलिए विश्वास हो रहा है जी। हर एक आदमी के दुख सुख में काम आते हैं जी। हाँ जी। तो इसलिए आप वोट देना चाहते हैं? जी जी जी। और कोई कारण नहीं है? नहीं, बस मन की आवाज है। आपको भी ऐसा लगता है कि संजय भाई ने जो वादे किए हैं सफीदों के विकास के लिए उसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाहरी जन समर्थन भाई के साथ है और आने वाली 22 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत भाई साहब की होने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। और भाई साहब भारी मतों से जीतेंगे और भाई साहब सफीदों के विकास को चहुमुखी विकास बना देंगे, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, आप जो ये बात कह रहे हैं किस लिए कह रहे हैं? आप पहले से जानते हैं या पहले से प्यार है, किस कारण कह रहे हैं? भाई साहब का निजी प्यार है मेरे साथ शुरू से ही, और भाई साहब को मैं जानता हूँ, समाज सेवा में बहुत अग्रसर हैं, सफीदों के अगर नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, इसलिए आप उनके साथ हैं? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि पीछे जो 10 साल गए हैं उसमें हमारा सफीदों विकास के मामले में काफी पिछड़ चुका है? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सफीदों में जो पैसा लगना चाहिए था, जो एक्चुअली आया था, वो पैसा नहीं लगा, वो भ्रष्टाचार में चला गया है। भाई साहब उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे और जो पैसा आएगा उसको पाई उस पैसे को सफीदों के विकास के लिए भाई साहब लगाएंगे। भाई साहब, एक प्रश्न आया था हमारे, उड़ते उड़ते एक प्रश्न दिमाग में आया, लोगों का प्रश्न था
उन्होंने ये कहा कहीं ना कहीं जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है तो जातिवाद तो नहीं आएगा, अगर आप जीतते हैं तो इस जातिवाद को खत्म कर पाएंगे आप नगर पालिका से? नहीं, जातिवाद मेरे अंदर तो जातिवाद है ही नहीं, अगर कोई आता है, अगर कोई और एमसी भी भेदभाव करता है, आप चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या आप नगर पालिका में बैठे वो भ्रष्टाचार, वो जातिवाद खत्म करने का वादा करते हैं? बिल्कुल, 36 बिरादरी का है वो सारा कुछ, हर समाज के लिए कमेटी बनी है, ना कि एक समाज के लिए। वो 36 बिरादरी के लिए कमेटी है, तो वो कुछ उन्हीं के लिए रहेगी, किसी पर्सनल एक आदमी की कमेटी नहीं रहेगी। वो सब क्या होगा मतलब? सबका होगा काम जी। अच्छा भाई साहब, एक प्रश्न और करना था आपसे। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों ने कभी किसी ने आपसे प्रश्न किया हो कि आप जो विकास की बात कर रहे हो उसे कितना पूरा करवाएंगे? किसी ने ये प्रश्न किया आपसे अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया। मतलब अभी तक बचे हुए आप? नहीं, उनको पता है, नेचर तो पता ही होती है आदमी की कि भाई सामने कौन खड़ा है, तो वो इसलिए पूछते हैं, उनको पता है कार्य करवाएगा ये, तो आगे भी करवाएंगे। हाँ। तो आपको कितना लगता है कि जन समर्थन सफीदों का बिट्टे भाई से वो कितना मिल पाएगा? अभी आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारा सिंह सभा सफीदों मंडी, तो यहाँ कोई कट्टरपंथी नहीं है। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है उसमें लिखा हुआ है जहर पीर जगत गुरु बाबा, वो जगत के गुरु हैं और 36 बिरादरी का मंत्रण है। आप देख सकते हैं, तो बिट्टा भाई जी हमारे 36 बिरादरी के ही समर्थक है। जो कट्टरपंथी हैं वो देश का नाश करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी जाति के अंदर कट्टरपंथी मिलेंगे उसका विकास हो ही नहीं सकता। और हर मतलब कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच बंदा जरूर होता है जो ये काम खराब करते हैं। तो हमारे बिट्टा भाई साहब 36 बिरादरी के सेवादार होंगे, प्रधान तो है गुरुद्वारा में होता ही नहीं, यहाँ सब सेवादार ही हैं, तो ये सेवादार बनकर सफीदों का विकास करें। तो सर आपको क्या लगता है कि सच में जो बिट्टे भाई हैं वो सच में विकास सफीदों का करवा पाएंगे? इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। सोचने की बात नहीं है, पक्का करवा पाएंगे? माना ये कि काम जो भी धूरे पड़े हैं सारे शहर मंडी के सारे पूरे करवाएंगे, जो नाले हैं वो भी पूरे करवाएंगे, जो पीछे भ्रष्टाचार हुआ है, एक बिरादरी ने गदर मचा रखा था, वो भी ख़त्म करेंगे। जो भी भाई आएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी जाति से भी संबंध रखता हो, हमारे ये छोटे भाई हैं बिट्टा साहब, हम उसको बहुत शुरू से जानते हैं, इनके दादा परदादा को भी जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, डंगरों का व्यापार किया करते थे, कोई भी 2 रुपये दे के भी भैंस ले जाया करता था, बल्द ले जाया करता था, तो कभी उन्होंने टोका नहीं था, इतने बिहार के अच्छे थे। और ये अब छोटे होंगे जब तो जन्म भी नहीं लिया होगा जब इनके दादा परदादा व्यापार कराया करते थे पाकिस्तान से लेके आज तक, और इतना बढ़िया आदमी थे, कोई जिसकी बात ही नहीं कही जाती, उनके पैरों पे चलते जो ये भी अच्छा काम करते हैं। इसलिए हम इसको सारी बिरादरियाँ, कोई किसी बिरादरी से संबंध रखता हो, पंजाबी की, सरदार की, जितनी बिरादरियाँ हैं, चाहे वो बैकवर्ड हैं, चाहे वो हरिजन हैं, चाहे कोई भी हैं, रमदासी हैं, कितनी सब बिरादरियाँ, इनको मन धन से इनका समर्थन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के ले आएंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बनने के बाद भी ये तो मतलब चलो ठीक है, इलेक्शन है, क्या होता है, लेकिन फुल फ्लैट किसी वार्ड में चले जाओ, आप भी जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इनको वोट नहीं मिल रहे 36 बिरादरी के बीच में। भाई साहब आपको लगता है कि जब पहले पार्षद होते थे कहीं ना कहीं वो चेयरमैन को ब्लैकमेल करते थे, तो अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया, पार्षदों वाला सीधा जनता चेयरमैन चुन रही है, तो आपको लगता है इसमें जो चेयरमैन होगा वो खुलकर काम कर पाएगा? बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। उसमें तो चलो एमसी का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रोल होता था, लेकिन प्रधान फिर भी कुछ कर सकता था, बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता था, लेकिन नीयत होनी चाहिए ना, करने की नीयत नहीं थी। तो मतलब आपको लगता है कि अब जैसे जनता डायरेक्ट चुन रही है चेयरमैन, तो आप खुलकर काम कर पाएंगे, किसी का दबाव नहीं होगा? नहीं है, खुलकर काम करेंगे और 36 बिरादरी के लिए सारा कार्य होगा। तो भाई साहब फटाफट जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? सफीदों की जनता से फटाफट कोई अपील कर दीजिए अपने। अपील यही है कि 19 तारीख को मतदान जरूर करें और रोड रोलर का सामने वाला बटन दबाएं। और मैं एक और कहना चाहूँगा, इस गुरुद्वारा सिंह सभा जी में मेरा कुणाल चावला जी, विक्की जी और बंता जी और जितने भी भाई हैं, अरबेश जी, इन सब ने मेरा यहाँ स्वागत किया, इतना कार्य किया, तो मैं इनका धन्यवाद ही रहूँगा सारी में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का भारी समर्थन, जहाँ पर आप देख सकते हैं संजय भाई को मिल चुका है और लोगों का ये कहना है कि आज चेयरमैन पद के लिए तो ये आज खड़े हुए हैं, परंतु समाज सेवा और लोगों के भले के लिए तो इन्होंने हमेशा से ही काम किया है और वो काम अगर ये जीत जाते हैं तो तब भी करेंगे। ये लोगों का समर्थन हमने आपको दिखाया। हमारा आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।